नमस्कार। स्वागत आप सभी का। आज का वीडियो किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन या इंटरव्यू या रिजल्ट को लेकर नहीं है। आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए है जो लेखन में और लेखन के साथ साथ बोलने की क्षमताओं में और अपनी बात को कम से कम शब्दों में और कम से कम समय में रखने की कला को जानते हैं या जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, यानी कि पेपर प्रेजेंटेशन। एक विषय आपको देते हैं कोई संस्थान, कोई व्यक्ति, उस पर आप लिखते हैं अपना लेख और एक शोध पर आलेख लिखते हैं और तार्किक दृष्टि से उसको यदि प्रस्तुत करने की कला आप में है तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है, ठीक है ना। ICPR, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, जो कि संस्थान है अखिल भारतीय दार्शनिक परिषद, उसका हो रहा है एक अधिवेशन और ये अधिवेशन है 65वां 65 अधिवेशन हो रहा है। उसको लेकर 3 दिवसीय एक राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है, 3 दिवसीय, ठीक है। उसके विषय में मुझे आपसे बातचीत करनी है और यदि आप इच्छुक हैं इस विषय पर आगे और विस्तार से जानने समझने के लिए तो 1 मिनट 10 सेकंड हो चुके हैं वीडियो को, आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। यदि इच्छुक हैं तो आगे देखिएगा, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। कब सेमिनार हो रहा है, क्या डेट है, कब तक आपको पेपर भेजना है, यानी पेपर प्रेजेंट करने के लिए पेपर भेजना पड़ेगा, क्या फीस है और किन किन टॉपिक्स पे आपको पेपर भेजना है और क्या योग्यताएं हैं इसमें शामिल होने के लिए और क्या जरूरी बातें हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप डेट को नोट कर लीजिए, 26, 27, 28 फरवरी 2021। 26, 27, 28 फरवरी 2021, 3 दिन तक ये अधिवेशन है चलेगा, ठीक है ना। इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। अगली महत्वपूर्ण डेट है 20 फरवरी 2021 शाम 5 बजे समय। 20 फरवरी 2021 तक आपको जिस विषय पर पेपर लिखना है, विषय मैं आपको भी बताऊंगा या थीम बताऊंगा, उस विषय पर अपना पेपर इस तारीख और समय तक यानी कि 20 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक आपको ईमेल के माध्यम से भेज देना है। ईमेल आईडी और जरूरी लिंक मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वीडियो को समाप्त होने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, 20 फरवरी से पहले। 20 फरवरी तक आपको नामांकन भी दर्ज करना है और 20 फरवरी तक ही आप पेपर भी भेज सकते हैं। लेकिन 2 बातों का ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो इसमें पेपर भेज भी सकते हैं और शामिल भी हो सकते हैं यदि आप इस विश्वविद्यालय में वर्तमान में विद्यार्थी हैं तो, ठीक है। बाहर से आने वालों की व्यवस्था नहीं की गई है सिवाय गेस्ट के, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आप इसमें पेपर भेजना चाहते हैं केवल, लेकिन प्रतिभागी नहीं हो सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी इसको अटेंड करिएगा। फेसबुक, यूट्यूब, गूगल मीट सब जगह आपको प्रसारण देखने को मिलेगा और प्रमाण पत्र दोनों ही परिस्थितियों में प्राप्त होगा। चाहे आप प्रतिभागी हो तब भी प्रमाण पत्र दिया जाए, आपको उसका नामांकन वो इस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, पेपर भेजेंगे तब भी आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। और जरूरी जानकारी के लिए आप इस विश्वविद्यालय के दर्शन एवं संस्कृत विभाग से संपर्क कर सकते हैं। विश्वविद्यालय का नाम भी जान लीजिए, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जहां का वर्तमान का मैं स्वयं एक छोटा सा शोधार्थी कह लीजिए, छात्र कह लीजिए या विद्यार्थी कह लीजिए, वहां अध्ययनरत हूं, पढ़ता हूं। तो मेरे ही विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं दर्शन विभाग के द्वारा अखिल भारतीय दार्शनिक परिषद का 65वां अधिवेशन हो रहा है 26, 27 और 28 फरवरी को। अब एक चीज और समझ लीजिए और सुन लीजिए, इसमें शामिल कौन हो सकता है। इसमें विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक शामिल हो सकते हैं और सभी शोधार्थी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। शामिल होने के मतलब को थोड़ा क्लियर समझ लीजिए। शामिल का मतलब यदि आपको पेपर का प्रस्तुतिकरण करना है, प्रमाण पत्र के आगे की प्रोसेस है, उसके लिए पेपर प्रेजेंट करने के लिए विद्यार्थियों की मनाही है, शोधार्थी और शिक्षकों के लिए आमंत्रण है। यानी कि शिक्षक और रिसर्च स्कॉलर यानी कि शोधार्थी ही पेपर को प्रस्तुत कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 20 फरवरी तक अपने पेपरों को भेज दीजिएगा एक ईमेल आईडी पर, ईमेल आईडी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पर। रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में कुछ नहीं करना है, 3-4 चीजें हैं कॉमन, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपका क्या डिग्री चल रहा है, आप एमफिल है, पीएचडी है, किस विश्वविद्यालय से हैं, वह आपको देना है, ठीक है। ये सब तो हो गया। अब अगली चीज समझ लीजिए, थीम या विषय क्या है। जी हाँ, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। इसका जो पूरे अधिवेशन का थीम रखा गया है वह कहीं ना कहीं गांधी और विनोबा के आसपास है, महात्मा गांधी और संत विनोबा भावे, ठीक है, इनके आसपास है। और दोनों ही महान व्यक्तियों के बीच में कॉमन चीज है जिसे बोलते हैं सर्वोदय। आप समझ रहे होंगे, शब्द को सुना होगा, सर्वोदय चिंतन परंपरा, ये इसका थीम रखा गया है, सर्वोदय चिंतन परंपरा।
आप चाहें तो अपना प्रपत्र इस विषय पर भी लिखकर भेज सकते हैं। और इसके इतर यदि आप किसी और दार्शनिक विषय पर यानी कि फिलॉसफिकल विषय पर कोई पेपर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए विषय को नोट कर लीजिए, मैं बता दूंगा। सारे विषय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज समझ लीजिए, हिंदी माध्यम रहेगा सभी पेपरों का, संस्कृत नहीं रहेगा, इंग्लिश नहीं रहेगा। लेकिन अगर मिलीजुली भाषा का कुछ, क्योंकि दर्शन का विषय है, दर्शन में बहुत से संस्कृत शब्दावली का, संस्कृत टेक्निक्स का, सांस्कृतिक सिद्धांतों का प्रयोग होता है। यदि वैसे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं तो मना ही नहीं है, लेकिन उसका अर्थ हिंदी में स्पष्ट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ओवरऑल पूरा वर्कशॉप, पूरी सेमिनार हिंदी माध्यम में हो रही है। और एक चीज और क्लियर समझ लीजिए कि आपका विभाग कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि प्रतिभागी होने वाले शिक्षक या शोधार्थी संस्कृत या फिलॉसफी विभाग से होने चाहिए। वह साहित्य से हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक्स से हो सकते हैं, लैंग्वेज से हो सकते हैं, सोशल साइंस से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं, और किसी भी विश्वविद्यालय से प्रतिभागिता कर सकते हैं। चाहे आप राज्य स्तर का विश्वविद्यालय हो या केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या प्राइवेट विश्वविद्यालय हो, उससे मतलब नहीं होता है। और ज़्यादा जानकारी और पाने की, जो जानकारियाँ मेरे पास है मैं वही आपको बता सकता हूँ। जो अधूरी जानकारी है और जो जानकारी मेरे पास नहीं है वह मैं नहीं बता सकता हूँ। तो इसीलिए आपको कुछ और ज़्यादा जानना हो तो डायरेक्ट आप विश्वविद्यालय के दर्शन और संस्कृत विभाग से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा सुविधाएं हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, आप विषय को नोट कर लीजिए। 4-5 उंगली है और अंगूठा यानी कि 6 हैं, 6 विषय हैं, 6 के 6 विषय नोट कर लीजिए। आप इनमें से किसी एक विषय का चयन भी कर सकते हैं। और जो मैंने थीम बताई थी आपको सर्वोदय वाली, कि सर्वोदय चिंतन परंपरा, ठीक है, इसको लेकर भी लिख सकते हैं। विषय नोट कर लीजिए। योग यानी कि जो इसे योगा बोलते हैं ना, वो वाला वो योग है, योगा ही आपको तय करना है। योग एवं मानव चेतना पहला विषय है, योग एवं मानव चेतना। दूसरा विषय समाज दर्शन, समाज दर्शन यानी कि सोसाइटी को देखने का फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, और फिलॉसफी के आधार पर सोसाइटी को समझने का पॉइंट ऑफ व्यू, समझने का नजरिया क्या क्या हो सकता है अलग अलग टाइम पीरियड्स में, अलग अलग सोसाइटीज में, अलग अलग कंट्रीज में, और डिफरेंट रिलीजियस नॉवेल्स, ग्रंथ, धर्म ग्रंथों के आधार पर उसको भी इस विषय में आप कंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि समाज का संबंध धर्म शास्त्रों से भी होता है और न्याय शास्त्रों से भी होता है, परंपराओं से भी होता है और संवैधानिक प्रावधानों से भी समाज का निर्माण होता है। तो यह सभी विषय के सब पाठ हो सकते हैं यदि आप शामिल करेंगे तो। तीसरा विषय तत्व मीमांसा। जी हाँ, जब हम मीमांसा जैसे शब्द की बात करते हैं और उसमें जब हम तत्व को जोड़ देते हैं तो दर्शन के भीतरी क्या तत्व होता है उस तत्व की बात कर रहा है। और उसको, क्योंकि भारतीय दर्शन के 6 मुख्य भाग हैं, उसमें से एक भाग मीमांसा भी है ना, वेदांत, योग, सांख्य, तो उसमें से एक भाग मीमांसा भी है। तो उस मीमांसा का तत्व दर्शन क्या हो सकता है, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी से बोलते हैं। तो अगला विषय थीम है तत्व मीमांसा। एक विषय और है इसमें, तत्व के साथ साथ एक विषय और बड़ा जुड़ा हुआ है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, जो आज भी सवालों के दायरे में ही सही लेकिन बेहतरीन किसी चीज से यदि किसी को प्राप्त हो सकता है तो वह विषय है धर्म और धर्म मीमांसा। अगला विषय है धर्म मीमांसा। अगले विषय पर आते हैं और ये विषय मेरे बेहद करीब है। यदि मैं पेपर भेजूंगा इस विषय इस अधिवेशन में तो शायद मैं इसी विषय पर भेजूंगा, नीति दर्शन। चाणक्य हो, विदुर हो, इसे हम कौटिल्य भी बोलते हैं, चाणक्य रूपी, ठीक है। और हिंदी साहित्य में बहुत से संत साहित्य हम पढ़ते हैं, या हम संत काव्य पढ़ते हैं, सूफी काव्य पढ़ते हैं, या फिर हम संतों का काव्य पढ़ते हैं, तब ये विषय बहुत अच्छा लगता है मुझे कि नीति के माध्यम से समाज का निर्माण, और नीति और समाज के आलोक में यदि दर्शन का शामिल हम कर लेते हैं और एक वैज्ञानिक धरातल पर आज के समय में यह विषय क्या क्या कर सकता है, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पेपर लिखेंगे, भेजेंगे तो बहुत अच्छा विषय है नीति दर्शन। अगला विषय है, ठीक है, थीम है। अगला और लास्ट विषय है तर्क और ज्ञान मीमांसा, तर्क एवं ज्ञान मीमांसा। तो ये 6 विषय हैं। विषय मैं फिर से रिपीट कर दूं, योग एवं मानव चेतना, समाज दर्शन, तत्व मीमांसा, धर्म मीमांसा, नीति दर्शन, और अंतिम विषय तर्क और ज्ञान मीमांसा। इन विषयों पर अपने पेपरों को आप भेज सकते हैं। कितने शब्दों में लिखना है, किस फॉन्ट साइज में लिखना है,
इसकी सूचना नहीं है वेबसाइट पर और नोटिफिकेशन में, इसीलिए इन चीज़ों को जानने के लिए मैं स्वयं भी और आप भी दर्शन एवं संस्कृत विभाग महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से ज़रूर संपर्क कीजिएगा। 20 फरवरी 2021 से पहले अपने पेपरों को भेज दीजिएगा। हिंदी में लिखकर भेजना है तो यूनिकोड है, मंगल है, चाणक्य है, जिसमें भी आप कंफर्ट है हिंदी में लिखने में, इसको भेज दीजिएगा। और कोशिश करिएगा जो ईमेल करेंगे आप PDF और MS वर्ड दोनों में भेजिएगा। MS भेजने में दिक्कत हो तो PDF तो ज़रूर भेज दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक नहीं, मैं 3 चीज़ें आपको और बता दूँ। अपने विषय पर जो आप पेपर लिखेंगे उसको शोध की दृष्टि से लिखिएगा, पहली चीज़। और जब शोध की दृष्टि से हम कहीं पेपर भेजते हैं या पढ़ने के लिए जाते हैं तो रेफरेंसेस ज़रूर दीजिएगा, संदर्भ ज़रूर दीजिएगा। और इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के साथ साथ एक चीज़ से बचिएगा, साहित्यिक चोरी, जिसे बोलते हैं प्लेगरिज्म। होता क्या है साहित्यिक चोरी, क्या होता है सेल्फ प्लेगरिज्म, इसको जानना समझना चाहते हो यूट्यूब चैनल पर ही मेरा एक वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि पेपर तो आप भेज दें और जब जांच कमेटी आपके पेपरों की जांच पड़ताल करे तो आपका पेपर सिलेक्ट ना हो और कारण दिया जाए कि आपने अपने पेपर का जो कंटेंट है वह कॉपी पेस्ट किया है। तो इससे बचिएगा। फिर से कह दूं, जो विद्यार्थी या शोधार्थी विश्वविद्यालय में वर्तमान में मौजूद है वह इसको ऑन द स्पॉट जाके अटेंड कर सकते हैं। और जो विश्वविद्यालय से बाहर हैं तो उनको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय के इतर किसी अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को आने की परमिशन नहीं है। तो ऐसा मत करिएगा। कोई BHU, दिल्ली, JNU, जामिया का कोई विद्यार्थी पेपर भेजता है पढ़ने के लिए, फिर उम्मीद करें कि विश्वविद्यालय आपको बुलाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं पैंडेमिक है, कोविड है और महाराष्ट्र इस समय सबसे ज़्यादा ग्रस्त भी है कोविड की वजह से। तो ट्रैवलिंग तो चालू है लेकिन अभी व्यवस्थाएं नहीं है अन्य राज्यों या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को बुलाने की। तो इससे बचिएगा। और यूट्यूब, फेसबुक और गूगल लिंक का आपको लिंक मिल जाएगा, यदि आपकी किस्मत रही तो वहाँ इसको अटेंड करेंगे। और जो गतिविधियाँ ऑफलाइन चलेगी वही सभी गतिविधियाँ ऑनलाइन भी चलेगी। तो कोई ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन कुछ कार्यक्रम चलेगा ऑफलाइन कुछ चलेगा, क्योंकि सब कुछ लाइव होगा, आपको सब कुछ सुनने समझने देखने को मिलेगा। इस बात से बेफिक्र रहिए। तो 65वां अखिल भारतीय दार्शनिक परिषद का यह अधिवेशन, आप सभी शामिल होइए, अपने पेपरों को भेजिए, अपनी प्रतिभागिता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, बुरा लगा हो तो कमेंट कीजिए, डिसलाइक कीजिए। और कुछ मुझसे जानना चाहते हो इस अधिवेशन के विषय में, किसी टॉपिक के विषय में, तो कमेंट करके बताइएगा। और मेरी क्या कमियां हैं ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं दर्शन और फिलॉसफी का विद्यार्थी नहीं हूँ। मैं छोटा सा साहित्य और रिसर्चर हूँ। बस साहित्य पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत रिसर्च करता हूँ। तो मीमांसा, तत्व, दर्शन, ये सब मेरी ज़्यादा पकड़ नहीं, ठीक है। तो जो भी मैं बकलोली कर सकता था मैंने कर दी, वीडियो आपको दे दी, सूचनाएं दे दी। अब ये सूचनाएं आपकी हो गई हैं, अब ये आपको तय करना है सूचनाएं आपको अपने पास रखनी है या अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों तक शेयर करनी है या नहीं करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना मुझे 13 मिनट देने के लिए। जय हिंद।